हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड दो प्रकार से करते हैं। पहला क्या था, मध्यपद को विभाजित करके, और दूसरा क्या है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो पहला जो था मध्यपद का प्रयोग करके, मध्यपद को विभाजित करके, उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देख चुके थे, ये 6x² + 17x + 5। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, तो वही हम फिर से लेते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, वो ये था कि जब भी हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी घात होगी, जो भी बहुपद दिया होगा, चाहे क्यूब में दिया हो, चाहे 4 घात में दिया हो या 5 घात में, मतलब जो भी बहुपद दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसके साथ कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, x² है, तो उसके साथ गुणांक क्या है, x के साथ गुणांक क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे ताकि हम इसे इजी बना सकें। तो 6 को आप कॉमन ले रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, अभी हमने बताया था कि 6 को कॉमन कैसे लेते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें पहले वाले में तो 6 है, दूसरे में और तीसरे में पद में 6 नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6/6 से, यानी 6 से गुणा भी करेंगे, 6 से भाग भी देंगे। दोनों में नहीं था, दोनों पद में, तो हमने 6 से गुणा किया, 6 से भाग दोनों में किया। फिर 6 कॉमन लिया, तो यहाँ से 6 गया, सिर्फ बचा क्या, x²। फिर यहाँ से 6 गया तो बचा क्या, 17 पहले था, बटे 6 बचेगा, यानी ये 6 और यहाँ से ये 6 निकल गया। तो यहाँ कितना बचा, 17/6, और यहाँ 5/6। तो हुआ क्या, 6 हुआ, ये हुआ, फिर बचा क्या, x² + 17/6 x + 5/6। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग हम जब भी करेंगे, गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया होता था और कहता था x - 1 px का गुणनखंड है, तो आप क्या कहते थे कि अगर x - 1 px का गुणनखंड है तो px जो भी आएगा वो 0 के बराबर हो। px यानी x - 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1, p1 0 के बराबर होगा। तो इसमें ये हमें बहुपद दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, जैसे यहाँ बहुपद दिया होता था लेकिन गुणनखंड भी साथ में दे देता था, तो यहाँ पे सिर्फ हमें बहुपद दिया हुआ है। अब हमें गुणनखंड ढूंढना है, ये देखना है कि ऐसा क्या ले, ऐसी कौन सी संख्या ले जिसे हम इसमें रख दें तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाला टर्म देखेंगे, यानी कि जो अचर पद है। अचर कितना है, 5/6 है, यानी ये बटे में है, तो यानी हम मान लेंगे सबसे पहले आप +-1/2 +-1/3 ऐसे करके आप रखते चलेंगे। प्लस माइनस दोनों लगाने का मतलब क्या है कि मतलब आप +1/2 भी ले सकते हैं, -1/2 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये मान रखते हैं, और जो मान रखने पर 0 आ जाएगा वही इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1/2 यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए ये px बहुपद है आपका, कितना है, 6 आगे रखेंगे, और +1/2 हम रखते हैं, तो x² की जगह पे कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर, प्लस 17/6 है ही। उसके बाद x था, x का कितना होगा मान, 1/2 + 5/6। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो चूँकि ये सारे प्लस में है, ना कुछ कटेंगे, कुछ भी नहीं होंगे, यानी कि 0, इसका मान 0 के बराबर नहीं आएगा। अब हम क्या रखेंगे, अब एक बार -2 देखते हैं रख के, हो गया ये, फिर -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 वही होगा। अब की बार x की जगह पे कितना होगा, -1/2 + 5/6। तो अब ये देखिए, हमने आपको जब पहला लेक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि जब भी घात सम होगी किसी भी संख्या की जो माइनस के साथ है, उस पे घात सम होगी तो हमेशा प्लस के साथ आएगा, अगर विषम होगी तो हमेशा माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे सम है, यानी ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सिर्फ ये एक माइनस आएगा। तो तब भी ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा।
आप इसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएगा तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये 0 के बराबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए आप स्क्वायर, इसकी जगह पे सिर्फ 2 होता तो 2 दूनी 4 होता स्क्वायर करने पर, तो यहाँ 1/4 हुआ। और यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा माइनस, यहाँ पे गुणा करेंगे आप, माइनस होगा -17/6 दूना 12, ये माइनस और प्लस हुआ +5/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/4 + 5/6, इसको आप साथ में लेंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस मतलब 0 के बराबर नहीं आएगा। अब क्या रखते हैं, +1/2 आपने रख लिया तब भी 0 नहीं आया, -1/2 आपने रखा तब भी 0 नहीं आया। अब हम रखेंगे +1/3। तो आप इसमें देखिए, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें सभी जगह प्लस है, तो प्लस की आप वैल्यू रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा होता कि कोई पद इसमें से माइनस होता तब आप प्लस रखते तो हो सकता है कुछ रिजल्ट मिलता, यानी 0 के बराबर, हो सकता है 0 के निकटतम मान मिलता। लेकिन ये जब किसी भी बहुपद में आपको इसके अलावा कोई और बहुपद दिया रहेगा, अगर सारे पद प्लस में रहेंगे तो आप मान प्लस में कभी मत ट्राई कीजिएगा, हमें सिर्फ माइनस ट्राई कीजिएगा। तो हम यहाँ +1/3 की जगह -1/3 रख के देखते हैं। तो रख के हम देख लेते हैं, 6 है बाहर, x की जगह पे कितना होगा, -1/3 का स्क्वायर, फिर +17/6, उसके साथ -1/3 +5/6, ये यही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका 9 होगा। यहाँ माइनस तो है लेकिन इस घात कितना है, सम है, इसीलिए हमेशा प्लस में आएगा। तो 1/1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अब यहाँ प्लस है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्लस और जब माइनस का गुणा होता है तो हमेशा कितना आता है, माइनस। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यानी माइनस आएगा। 17 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 17/6 त्रिक यहाँ 18 +5/6। अब देखिए यहाँ पे तीनों जो है, तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकल सकता है, यानी कि इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 के बराबर आ सकता है। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, आप 6 से गुणा करेंगे, या तो आप सॉल्व कर लीजिए उसके बाद कीजिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 बाहर ही रहेगा, 18, तो 9 दूनी 18, 2 माइनस कितना हुआ, 18 का 18 में गुणा भाग करेंगे वही होगा, 1 आएगा, 1 का 17 में करेंगे 17, प्लस कितना हुआ इस बार, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 3 बार गया, 3 से आप 5 में यानी ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 3 5 15। अब देखिए 6 हुआ, ये प्लस है, अगर आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसका प्लस माना जाता है। ये +2 है, ये +15, 15 2 17, 17 और यहाँ -17 पहले से है और बटे 18 है। अब बताइए 5 - 5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसी तरह से ये 6 × 0 कितना होगा, 0, यानी कि p - 1/3 बराबर कितना आया, 0, यानी कि x की जगह पे आपने कितना मान रखा, -1/3, तो x बराबर कितना हुआ, -1/3 आपने रखा, तो तभी तो कितना लिखेंगे आप, अतः x बराबर -1/3, तो px बराबर 0, यानी कि x बराबर -1/3 है, इधर आप ले जाएंगे तो कितना होगा, +1/3, यानी x + 1/3 ये जो गुणनखंड दिया, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका गुणनखंड होगा। तो हम यही मान के चल रहे हैं, तो ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो उससे निकालना क्या होगा कि वो संख्या आपको निकालनी होगी जिसे जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें रखने पर 0 आ जाए। तो अब हम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुणनखंड करना है, तो
आपको इजी कौन सा लगा? इजी होगा कौन सा? मध्य पद को विभाजित करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में तो वही लगते हैं, मध्य पद को विभाजित करके। तो हम एक क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आप देख रहे हैं इसमें क्यूब मतलब 3 घात का यूज हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसको समझाएंगे कि कैसे हम गुणनखंड का प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकालते हैं जो 3 घात होती हैं या 4 घात होती हैं। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घात तक ही पढ़ना है इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में मतलब जब भी बनेगा तो हम उसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है 12x² माइनस 7x और प्लस 1 है। तो करेंगे किससे? आप चाहे गुणनखंड का प्रयोग कीजिए या फिर मध्य पद को विभाजित करके। तो मध्य पद को विभाजित करके हम एक बार कर लेते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो मध्य पद को विभाजित करके जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या हमने बताया था कि जो a है, ये मान लीजिए कि a है और ये b है और ये c है। c जो होता है हमेशा अचर वाला होता है और a जो होता है x² का गुणांक माना जाता है, b जो होता है x का गुणांक माना जाता है। तो हमने बताया था a और c मध्य पद को विभाजित करने के लिए सबसे पहले आप a और c का गुणा करेंगे। तो आपने ac निकाला, गुणा किया तो a कितना है? 12। 12 गुणे 1 कितना हुआ? 12। तो मध्य पद को अब हमें लाना क्या है? ये 7। मध्य पद को विभाजित करना मतलब जो बीच वाला पद होगा, b वाला पद होगा, उसे विभाजित करना होगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि आप उसके पहले आप जो a और c का गुणन आया रहेगा गुणनफल, उसका आप गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 भी हो सकता है इसका, 2 गुणे 6 कर सकते हैं, 2 छक 12 हुआ। 3 गुणे 4 भी कर सकते हैं, फिर यही कर सकते हैं क्योंकि 4 गुणे 3 कीजिए या 3 गुणे 4 कीजिए, फिर 1 गुणे 12 भी आप कर सकते हैं। तो आप 3 देखिए 3 गुणनखंड इसका हुआ, 12 का 3 गुणनखंड हुआ। अब आप बताइए 6 पहला संख्या ये और फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब बताइए 6 2 आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? नहीं होगा। 4 3 जोड़ रहे हैं तो लाना क्या है आपको? लाना है 7, वो भी माइनस के साथ। तो 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 12 1 जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। यानी कि हमें किससे लाना है? 3 गुणे 4 से, यानी 3 संख्या आप लेंगे और 4 लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस। तो इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो यानी ये दोनों संख्याएं जो है ये भी आपको माइनस के साथ लेनी होंगी। तो इस तरह से आपका ये भी प्लस हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, हमने आपको बताया था माइनस गुणे माइनस होता है तो हमेशा प्लस आता है। यहाँ 3 चौक 12 करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 12। लेकिन आप जब यहाँ रखेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस। हमने क्योंकि बताया था जब आप माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस आता है। तो चलिए हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। तो 12x² इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर 3 है तो क्या करेंगे? ये बाहर ही रहने देंगे। 3 + 4 आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट -3x और -4x भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए 3 4 7, देखिए यहाँ पे 7 है, बाहर x है, +1। अब क्या करेंगे? 12x², अब माइनस का इसमें माइनस हुआ, गुणा करेंगे 3 उसके साथ, लेकिन x भी तो है, x हुआ, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, फिर 4x + 1। अब क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? पहली तो x कॉमन है, फिर ये 3 चौक 12 होता है ना, 3 कॉमन है, 3 और x कॉमन है। तो यहाँ कितना हुआ? 4x बचा और माइनस कितना हुआ? 1 बचा। अब यहाँ से देखिए यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लाना कितना है? दोनों पद में सेम चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आया है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो वही होगा 4x, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये
अब -1 कॉमन आपको लेना है, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। अब क्या है इसमें से कॉमन? 4x - 1 कॉमन है। बचा कितना? आपने ये इतना इसमें से निकाल लिया, ये इतना इतने इसमें से निकाला, तो बचा यहाँ 3x बचा, यहाँ -1, तो हुआ क्या? 3x - 1। यानी जो ये गुणनखंड आपको बहुपद दिया हुआ था 12x² - 7x + 1, उसका गुणनखंड कितना आया? 4x - 1 3x - 1। इसको हमने चेक करना भी बताया था। अगर इसका फिर से गुणा कर दीजिए, यही इतना आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही है। तो ये हो गया आंसर। इसी तरह से अब ये देखिए 1 2 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो हम जल्दी से एक क्वेश्चन और कर देते हैं। मान लीजिए हम ये तीसरा करते हैं, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा। तीसरा क्या है? 6x² + 5x - 6। अब इसके लिए मध्य पद को विभाजित करना है, तो यहाँ 5 आना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमने क्या बताया? जो a होगा और c होगा उसका आप गुणा करेंगे। a कितना है? a कितना है? 6 गुणे c कितना है? ये साइन यहाँ जो भी होगा, चिन्ह जो भी होगा उसके साथ आप लेंगे माइनस से, तो आएगा कितना? -36। अब 36 का गुणनखंड, सबसे पहले आप ऐसे ही, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये आप किसी रफ कार्य में यानी ऐसे बगल कर लीजिएगा लाइन खींच के, ताकि आपको पता रहे। 36 कितने? 6 गुणे 6 करेंगे, 6 चौक 36 होगा। अब 9 गुणे 4 करेंगे, 9 चौक 36 होगा। फिर ऐसे ही आप करेंगे, तो 1 गुणे 36 करेंगे तो भी 36 होगा। आपको लाना कितना है? यहाँ 5 लाना है। आपको जोड़ के उतना लाना है या घटा के, कैसे भी करके बस उतना लाना है। अब ये देखिए 6 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 5 नहीं आया। अब 6 - 6 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तभी 5 नहीं आएगा। फिर यहाँ 9 और 4 है, 9 + 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 5 नहीं आया। लेकिन 9 और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि अगर 9 में से हम 4 घटा दें यहाँ बीच में, तो कितना हमारा? 5 आ जाएगा। तो हम इसे करके देख लेते हैं। सबसे पहले 6x² आप ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद कितना करेंगे? ये प्लस, बीच वाला प्लस ऐसे ही रहने देंगे। 5 की जगह 9 - 4 कर दीजिए। 9 - 4 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 9 - 4 हमेशा 5 के बराबर ही होता है। यहाँ x ऐसे ही रहने देंगे। फिर माइनस है, माइनस के बाद 6, फिर से वही करेंगे। 6x² + 9x होगा, जब आप बाहर x से गुणा करेंगे, और ये -4x होगा, और फिर -6। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा? 3 कॉमन होगा पहले तो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 होता है। फिर x कॉमन होगा, तो 3 दूनी 6 और प्लस सिर्फ 3 बचेगा। अब 2 4 और 6 में कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, तो 2 दूनी 4, और माइनस कॉमन हो गया। हमने बताया था जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो जो दूसरा साइन रहेगा वो बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 2 3 6। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? ये वाला कॉमन है। ये वाला हमने कॉमन यहाँ से लिया और यहाँ से भी ले लिया, तो बचा कितना? 3x - 2। तो ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह से सेकेंड वाला और फोर्थ वाला आप कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्व करना बताएंगे आपको। थैंक यू।